हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज टेक स्टडी। आज प्रॉफिट प्रायर इनकॉर्पोरेशन का लेक्चर नंबर 9 होगा, जिसमें हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ पीपीआई। स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। चलिए ध्यान दे दे, ऐसा मेरा असम्पशन है, लेकिन गलत ही। मेरे को मालूम है कि कुछ ना कुछ तो समझ में आता ही होगा, है ना पाटिल? चलिए आज का सम देते हैं। निमेश प्राइवेट लिमिटेड हुआ है क्या सम? नहीं ना, ठीक है। निमेश प्राइवेट लिमिटेड was incorporated on 1st August 2016 to take over the business of Chinmay with effect from 1st April 2016 और ईयर एंड मार्च दिया हुआ है, तो अप्रैल से मार्च बन जाएगा। ये तो बेसिक है। इनकॉर्पोरेशन 1 अगस्त है पाटिल, बराबर है। प्रॉफिट एंड लॉस बना के दिया है। अपने लिए प्रॉफिट एंड लॉस ही इंपॉर्टेंट होता है, ट्रेडिंग अकाउंट इंपॉर्टेंट नहीं है। ट्रेडिंग अकाउंट में सिर्फ एक ही चीज इंपॉर्टेंट होता है, वो है ग्रॉस प्रॉफिट। दिया हुआ है प्रॉफिट, इनकम साइड पे ग्रॉस प्रॉफिट 1 लाख और एक इनकम दिया है शेयर ट्रांसफर फीस, बराबर। उसके अलावा सारे एक्सपेंसेस दिए, एक एक करके लिख लेते। ऑफिस सैलरी, चिन्मय सैलरी, एडवर्टाइजमेंट, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ट्रैवलिंग एक्सपेंस, ऑफिस रेंट, इलेक्ट्रिक चार्जेस, डायरेक्टर फीस, ऑडिटर फीस, बैड डेब्ट्स, कमीशन ऑन सेल्स, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, डिवेंचर इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, डेप्रिसिएशन एंड नेट प्रॉफिट। बराबर है यहां तक? इसमें तो कोई डाउट नहीं रहेगा। चलिए तो जो डाउट है उसे क्लियर करते हैं। डाउट तो यही है, बराबर। ये हमारा डाउट है। एडिशनल इंफॉर्मेशन में टोटल सेल्स फॉर द ईयर अमाउंटेड टू 8 लाख, अरोज इवनली पर मंथ अप टू 30th September 2016, वेयर आफ्टर दे रिकॉर्डेड एन इंक्रीज ऑफ 2/3 पर मंथ ड्यूरिंग। भाई ठीक है, कुछ भी है। सबसे पहला मेरे को टाइम रेशियो फाइंड करना है, तो जरा हम लोग टाइम रेशियो फाइंड कर लेते हैं, बराबर है। वर्किंग बनाता हूं। अगर आप देखोगे तो आपका जो ईयर एंड है वो मार्च है, तो चालू होएगा अप्रैल से लेके मार्च तक, बराबर। इसमें तो डाउट नहीं है ना। अप्रैल से मार्च कैलेंडर, इनकॉर्पोरेशन डेट है 1 अगस्त, तो ये प्री और ये पोस्ट, ये तो कर सकते हो। तो टाइम रेशियो के हिसाब से 1 2 3 4 महीना इधर, तो 8 महीना इधर। 4 1 एंड 4 2 रेशियो 1:2, बराबर है विशाल। अब हम लोग सेकेंड रेशियो कौन सा फाइंड करेंगे, पढ़ते हैं। सेल रेशियो, टोटल सेल्स फॉर द ईयर अमाउंटेड टू 8 लाख रुपए। साल भर का सेल्स 8 लाख है, इवनली पर मंथ है 30 सितंबर 2016 तक। उसके बाद जो सेल्स होगा कितना वो मालूम नहीं है, जो भी सेल्स होगा विल इंक्रीज 2/3 पर मंथ ड्यूरिंग द रेस्ट ऑफ द पीरियड। इसका मतलब है कि भाई पहले मेरा सितंबर तक 8 लाख रुपए का सेल्स था, पर मंथ सेम था, कितना था वो पता नहीं है। मतलब अप्रैल से लेके सितंबर तक हर महीने का सेल सेम है। जितना अप्रैल है उतना मई, उतना जून, उतना जुलाई, उतना अगस्त, उतना सितंबर पर मंथ। और सितंबर तक एक साल तक का सेल्स 8 लाख रुपया है, बराबर है। हाँ, अक्टूबर से सेल्स बढ़ गया। कितना बढ़ गया? तो उसने बोला है 2/3 वैल्यू बढ़ गया। अब 2/3 वैल्यू बढ़ गया मतलब ये है, सिंपल है। अगर इधर सेल्स 10-10 रुपया है, 10-10 नहीं लेता हूं, कोई और एक और नंबर ले लो, 1 ले लो, 3 ले लो, 5, आपकी मर्जी। जो भी आपने यहाँ पे सेल्स किया है, 1 रुपए का सेल्स किया है, तो यहाँ पे 1 रुपए का 2/3 वैल्यू बढ़ने वाला है। मतलब 1 तो रहेगा ही, प्लस 2/3 और बढ़ जाएगा। ये समझ में आया क्या? हाँ। अब 2/3 है तो मैं 3 जो नीचे ना, अगर मैं इधर सेल्स 3 करता हूं, तो उसका 3 का 2/3 निकालोगे तो 2 आएगा। तो पहले 3 था, अब 2, मतलब इधर 5 5 5 हो जाएगा। समझा या हवे में गया? 2/3 है, 2/3 तो नीचे 3 है ना, तो मैंने यहाँ पे ना 3 लग दिया। सेल्स 3 3 3 3 3 3 सितंबर तक। अब 3 का 2/3 निकालो, कितना आएगा? 3 इंटू 2/3, 3 और 3 कट, तो क्या बचा? तो 3 का 2/3 वैल्यू मतलब 2 रुपया बढ़ने वाला है।
तो 3 तो था, अब 2 रहा, मतलब इधर 5 हो जाएगा। ये लॉजिक समझ में आया? तो अगर इधर 3 3 3 ले लोगे तो इधर 5 5 5 5 हो जाएगा। ये समझ में आया? अरे हाँ, अगर 3 लोगे तो 3 नहीं लोगे, 1 लोगे तो 1 का 2/3 वैल्यू बढ़ाओ। 3 कैसे आएगा 1 का 2/3 वैल्यू? अरे समझा? इन लोगों ने क्या लिया पता नहीं, इन्होंने 1 1 1 1 1 यहां तक लिखा है। अब उधर जो सेल्स होगा अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च में 1 का 2/3 निकालो। तो कैलकुलेटर पे लिखो 1 इंटू 2 डिवाइड बाय 3, 0.66666 प्लस 1, 1.66666 हो गया। सर पॉइंट अच्छा नहीं लगता है, आप 1.66 लिख सकते हो, प्रॉब्लम नहीं है। 1.66 1.66 1.6 1.6 ऐसा लिख सकते हो, बट पॉइंट में निकालना थोड़ा डिफिकल्ट होगा, तो बिना पॉइंट के करता हूं। 1 था, अब मैं इधर लिख के एक्सप्लेन कर रहा हूं, जरा ध्यान। 1 था, पहले सेल्स 1 था, अब कितना बढ़ गया? किसका? 1 का ही, हाँ या नहीं? तो 1 था प्लस सेम 2/3 होएगा। 2/3 ऑफ 1, 2/3 मैंने पॉइंट में नहीं कन्वर्ट नहीं किया है। 2 1 2/3, ये समझ में आया? अब बढ़ जाएगा तो बेबी को बेस पसंद करवाना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, तो 3/3 प्लस 2/3, 3 प्लस 2। अब देखो 5 डिवाइड बाय 3 करो, 1.666 आता रहेगा आपको, आ रहा है? 5 डिवाइड बाय 3 करोगे 1.66 जो आपने कैलकुलेट किया था, तो ये बिना पॉइंट का वैल्यू है और वो पॉइंट वाला वैल्यू। जैसा आपको समझ में आए वैसा करना। ये समझा गया? अगर ये नहीं समझा है तो आप इधर सेल्स क्या लिख दो, 3 3 3 3 3 3, तो यहाँ पे कितना? ये समझ में आया है? ये कर तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो भी आंसर सेम। 1 2 3 4, 4 3 12 बराबर 1 और 2 6 हो गया। 1 2 3 4 5 6, 5 6 30, तो ये हो गया 36 और ये हो गया 12, 12 1 12 3 रेशियो 1:3 हो गया। समझा या नहीं? अब इन लोगों ने जैसा सॉल्व किया उसके हिसाब से देख लो, 5/3 5/3 5/3 करके रखा है, रेशियो 1 3 1:3। कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन आपको समझ गया तो अच्छी बात है। क्लियर है यहां तक? पक्का समझा है क्या? हाँ या नहीं? बोलो हाँ या नहीं। पक्का समझा है? सेल्स रेशियो कैसे निकाला समझा है? देखो इधर 1 1 1 लिख दिया मैंने, 1 1 1 1 1, और यहाँ पे 5/3 कैसे लिखा वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। कैसे 5/3? तो 1 प्लस 2/3 किया, बेबी को बेस पसंद करवाया, 5/3 इधर कर दिया। अब इधर 5/3 6 टाइम मल्टीप्लाई किया तो 30/3 10 हो गया, और 1 और 1 2 हो गया। 2 प्लस 10 कितना? इधर 12 और इधर 4, 4 1 4 3 1/3। क्लियर है? पक्का? चलिए, तो अपना 2 रेशियो तो आ गया। अब क्या है? अब नॉर्मल सा सम खाली पोस्टिंग करना रहेगा, बट एडजस्टमेंट के हिसाब से जाएंगे। एडजस्टमेंट नंबर 1 में दिया है ऑफिस रेंट वाज पेड एट द रेट 8,400 पर एनम अप टू 30 सितंबर। 30 सितंबर तक हमने जो ऑफिस का रेंट दिया था वो 8,400 पर एनम दिया था। पर एनम का मतलब, पर एनम का मतलब पूरे साल का। पूरे साल का रेंट कितना दे रहे थे आप? 8,400। तो 8,400 को डिवाइड बाय 12 करो, कितना होता है पर महीना? पर मंथ मेरा रेंट कितना था? कब तक था ये रेंट? सितंबर तक। एंड देयर आफ्टर इट वॉज पेड 10,800 पर एनम। अब उसके बाद पूरे साल का हम कितना रेंट दे रहे? 10,800। तो 10,800 को डिवाइड बाय 12 कर दो, कितना आ रहा है? बराबर। पहले रेंट कितना दे रहा था? 700। कब तक? सितंबर 30 तक। उसके बाद रेंट कितना देने वाला हूं? 900 रुपए। तो रेंट पहले दे रहा था मैं 700 700 700 700 सितंबर तक।
फिर रेंट हो गया 900 900 900 900 मार्च तक। समझ में आया? इस हिसाब से 7 4 28 2800, 700 700 1400 और 9 1 2 3 4 5 6 9 6 54, 5400 प्लस 1400 6800 एंड 2800, दोनों को प्लस करके देखो 9600। ऑफिस रेंट कितना दिया है? 9600। समझ में आया? वर्किंग के हिसाब से 2800 और 6100। समझा या बाउंसर गया? नेक्स्ट उसके बाद ट्रैवलिंग खर्चा इंक्लूड 1600 रुपए टुवर्ड सेल्स प्रमोशन। ट्रैवलिंग खर्चा में 1600 रुपए किसका है? सेल्स प्रमोशन का है। और बैलेंस ट्रैवलिंग का एक्सपेंसेस फिक्स्ड इन नेचर है। एडजस्टमेंट है ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस है क्या? ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस है कितना है? 4000। 4000 में से फिक्स कितना है? 1600। तो भाई ट्रैवलिंग 4000 में से 1600 फिक्स है, सॉरी सेल्स का है, तो 4000 में से 1600 सेल्स का है। जो सेल्स का है वो कौन से रेशियो में बटेगा? सेल्स में। और जो फिक्स्ड इन नेचर है वो मंथ के हिसाब से जाएगा, मतलब ये टाइम रेशियो में। और टाइम रेशियो क्या है? 1:2। समझाइए? चलिए, तो 1600 सेल्स रेशियो क्या है? 1/3 है, तो 1600 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 4 कर दूंगा मैं। 400 इधर आएगा तो बच गया, वो इधर आ जाएगा बराबर। यहां पे है 2400, कौन से रेशियो में बटेगा? 1:2 में बट जाएगा, तो 1:2 में बटेगा, तो 2400 इंटू 1 डिवाइड बाई 3 कर दिया आपने 800, और 2400 इंटू 2 डिवाइड बाई 3 1600। इस हिसाब से प्री में 800 और 400 1200, और 1200 और 1600 2800। 2800 प्लस 1200 करो 4000 हो गया ना। तो ट्रैवलिंग एक्सपेंस से स्पेसिफिक, यहाँ पे स्पेसिफिक लिखा है, स्पेसिफिक नहीं लिखना है, वर्किंग नोट डालना है 1200 और 2800। स्पेसिफिक नहीं आएगा, वर्किंग नोट आएगा। ठीक है, समझाइए? नेक्स्ट आयुषी उसके बाद दिया है डेप्थ मतलब बैड डेप्स 400 टेकन ओवर फ्रॉम द वेंडर। वेंडर से हमने बैड डेप्स कितने का लिया है? मतलब पहले का हुआ ये। तो बैड डेप्स कुछ है क्या अपने पास? देखो देखो है, कितना है? 1200 है। तो 1200 अभी डेप्थ के बारे में वर्किंग बनाया नहीं है, आप डायरेक्टली दिखाओगे। 400 किधर है? तो 400 बोला था ना उसने, 400 किधर है? प्री में। बाकी जो बच जाएगा उसको कौन से रेशियो में बांटोगे? सेल्स रेशियो में। बैड डेप्स कौन से रेशियो में बढ़ता है? सेल्स रेशियो में। ठीक है, अब उसके बाद बैड डेप्स बाद में आ जाएगा तो करवा देता हूँ। उसके बाद दिया है बैड डेप्स रिटर्न ऑफ वेयर ए बी। अच्छा, बहुत सारा चीज दिया है। बैड डेप्स रिटर्न ऑफ ए में 400 रुपया फ्रॉम द वेंडर। बी डेप्थ ऑफ 800 इन रिस्पेक्ट फॉर गुड्स सोल्ड इन सितंबर। मतलब बैड डेप्स के पर दो एडजस्टमेंट है, 400 और 800, कितना होता है? 1200। इधर कितना दिया है? 1200। तो बैड डेप्स को जरा इस हिसाब से सॉल्व करवाता हूँ। नेक्स्ट आ जाता हूँ एडजस्टमेंट नंबर 5। चिन्मय एग्री टू गेट हिज अकाउंट ऑडिटेड। चिन्मय ने बोला ऑडिटिंग करवाऊंगा मेरे अकाउंट का। चिन्मय कौन है? बिजनेसमैन था, मतलब वो रजिस्ट्रेशन के पहले था। निमेश लिमिटेड कौन है? कंपनी इनकॉर्पोरेट होता है। तो जो चिन्मय का खर्चा होगा वो सब किधर आएगा? प्री में। और जो कंपनी का खर्चा आएगा वो किधर आएगा? पोस्ट में। चिन्मय बोल रहा है कि जो ऑडिटिंग का कुछ खर्चा हुआ, यस ऑडिटिंग का खर्चा हुआ है, वो मेरा है, कंपनी का नहीं है। जब वो मेरा खर्चा है तो मेरा खर्चा किधर आएगा? प्री में आएगा, पोस्ट में आएगा क्या? तो ऑडिटिंग का खर्चा कहाँ जाने वाला है? प्री में। फिर उसके बाद डेप्रिसिएशन इंक्लूड 600 फॉर असेट एक्वायर्ड इन पोस्ट इनकॉर्पोरेशन। डेप्रिसिएशन कितना है भाई? डेप्रिसिएशन है 2100 रुपए। उसमें से 600 रुपया किसका है? 600 रुपया एक्वायर्ड इन द पोस्ट। तो 2100 में से 600 डाल दो, सीधा सीधा पोस्ट में आएगा, तो बचेगा तुम्हारे पास 1500। तो 1500 कौन से रेशियो में बटने वाला है? टाइम रेशियो में। तो टाइम रेशियो क्या था? 1:3। 1500 और 600 रुपया उधर ऑलरेडी है, तो इस हिसाब से 500 और यहाँ पे आएगा 1600। तो डेप्रिसिएशन 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 500 और 1600। खाली अभी तक दो एडजस्टमेंट इसके अंदर से हमने स्किप कर दिया है, एक था बैड डेप्स का और एक चिन्मय वाला। करवाऊंगा, अभी एनिमेशन नहीं है इसलिए एक्सप्लेन नहीं कर रहा। एलोकेट अदर एक्सपेंसेस एंड इनकम अप्रोप्रिएटली। बाकी उसने बोला है आप जैसा अप्रोप्रिएट कर सकते हो वैसा आप करो। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट कौन से रेशियो में जाएगा? सेल्स रेशियो क्या है? 1:3। 1,00,000 इंटू 1 डिवाइड बाई 3 25,000, बाकी 75,000। शेयर ट्रांसफर फीस, इसके बारे में अपन ने डिस्कस किया हुआ है। कहाँ जाता है शेयर ट्रांसफर फीस? क्यों?
कंपनी बनने बाद का खर्चा है तो पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड में जाएगा। समझ में आया? ऑफिस सैलरी कुछ भी एडजस्टमेंट नहीं था। सैलरी टाइम रेशियो में, टाइम रेशियो क्या है 1:2, तो 24,000 8,000 आ जाएगा और बैलेंस 16,000। चिन्मय का पगार क्यों? कंपनी के पहले। वेरी गुड, तो ये प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड में आएगा। एडवर्टाइजमेंट सेल्स रेशियो में जाएगा। सेल्स रेशियो क्या है 1:3। समझ में आया? प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी टाइम रेशियो में जाएगा। टाइम रेशियो है 1:2, डिवाइड करोगे 3 से 500 और 1000 हो जाएगा। ऑफिस रेंट हो गया। इलेक्ट्रिसिटी बोलो, इलेक्ट्रिसिटी टाइम रेशियो में जाएगा और टाइम रेशियो क्या है 1:2, तो 5100 इंटू 1 डिवाइड बाय 3 कर दो 1700 बैलेंस आ जाएगा 3000। डायरेक्टर फीस क्यों? वेरी गुड, स्पेसिफिक हो जाएगा पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड में। ऑडिटर का फीस एडजस्टमेंट था, बोला गया था कि चिन्मय एग्री टू गेट हिज अकाउंट ऑडिटेड, तो चिन्मय का ऑडिट का खर्चा उसका है, कंपनी का है क्या? नहीं, तो ये स्पेसिफाई। अगर नहीं दिया रहता तो ऑडिटिंग का खर्चा हम लोग टाइम रेशियो में बांटते हैं। यहाँ पे बोला है तो यहाँ पे आपको टाइम लिखा हुआ है, बट आपको किधर डिवाइड करना है इसको? सीधा सीधा पूरा का पूरा ऑडिटर का फीस 600 रुपया प्री में दिखाना है, पोस्ट में नहीं आएगा। इधर मिस्टेक है, आपको 600 पूरा प्री में दिखाना है, पोस्ट में नहीं। नेक्स्ट, बैड डेब्ट्स के ऊपर भी एडजस्टमेंट आई। इन्होंने टाइम पे बांटा है बट अपने को ऐसा नहीं बांटना है। बैड डेब्ट्स के इसमें एडजस्टमेंट था कि 400 रुपया वेंडर का है, मतलब पहले वाले का है, तो 400 किधर आ जाएगा? प्री में आ जाएगा। समझ में आया? उसके बाद उसने बोला है जो 800 रुपया बैड डेब्ट्स है वो गुड्स कभी बेचा था? सितंबर में, और सितंबर मतलब पोस्ट में, तो 400 और 800 वर्किंग नोट आ जाएगा। समझ में आया? ये 400 800 कैसा है, समझा? नेक्स्ट, उसके बाद कमीशन और सेल्स रेशियो में बटेगा। सेल्स रेशियो 1:3 है, तो 7000 इंटू 1 डिवाइड बाय 4 कर दोगे, कितना आ रहा है देख लो, 1750 और 5250। नेक्स्ट, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस स्पेसिफिक होता है, पोस्ट में जाएगा। डिबेंचर स्पेसिफिक होता है, पोस्ट में जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल तो पहले होता है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्री में आएगा, पोस्ट में नहीं। समझ में आया? इसमें खाली एक ही करेक्शन है, क्या? ये जो ऑडिटर का फीस है 400 और 800 बराबर, ऑडिटर ने ये 200 और 400, ये पूरा 600 यहाँ पे डालना, बस ये करेक्शन करोगे आप, बाकी सारे एक्सपेंसेस क्लियर है। अब क्वेश्चन के अंदर प्रॉफिट निकालोगे और कुछ भी नहीं। नोट क्या है, जो प्री का होता है वो प्रॉफिट कहाँ ट्रांसफर करते हैं? जो प्री का प्रॉफिट होता है उसे कैपिटल रिजर्व या तो गुडविल कहते हैं, लॉस आएगा तो गुडविल, प्रॉफिट हुआ तो कैपिटल रिजर्व, और जो पोस्ट का प्रॉफिट आता है वो कहाँ जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस। क्लियर है क्या? पक्का? चलिए फिर आज की क्लास में इतना ही करता हूँ। होपफुली वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द